आप सभी दर्शकों को जय श्री कृष्णा। मैं एस्ट्रोलॉजर एच.डी. शर्मा आज आपको बताऊंगा जन्माष्टमी के बारे में। जन्माष्टमी का पर्व भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव का पर्व है, जो हर साल भाद्रपद माह में कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। प्राचीन कथाओं के अनुसार श्री कृष्ण जी का जन्म मथुरा नगरी में भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि के दिन कंस के कारागृह में देवकी की 8वीं संतान के रूप में हुआ था। इस दिन भगवान श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त करने के लिए भक्त उपवास रखकर उनकी पूजा अर्चना करते हैं। आज हम आपको साल 2022 में जन्माष्टमी की शुभ तिथि, पूजा का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, पारण मुहूर्त और इस दिन सुख समृद्धि प्राप्त करने के लिए पारण के बाद किस चीज़ का दान करना चाहिए, इस बारे में बताएंगे। तो आइए सबसे पहले जानते हैं जन्माष्टमी का शुभ मुहूर्त के बारे में। पंचांग के अनुसार इस बार जन्माष्टमी 19 अगस्त को मनाई जाएगी। अष्टमी तिथि प्रारंभ होगी 18 अगस्त रात्रि 9:20 पर और अष्टमी तिथि समाप्त होगी 19 अगस्त रात्रि 10:59 पर। निशित पूजा मुहूर्त रात्रि 12:20 से 1:05 तक रहेगा। व्रत का प्रारंभ होगा 19 अगस्त को। तो आइए पूजा विधि के बारे में जानते हैं। जन्माष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप की पूजा की जाती है। जन्माष्टमी का व्रत अष्टमी तिथि से शुरू होकर नवमी के दिन व्रत का पारण किया जाता है। व्रती को एक दिन पहले ही सप्तमी को सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए। अगले दिन अष्टमी तिथि को प्रातः स्नान आदि से निवृत्त होकर सभी देवी देवताओं को प्रणाम कर व्रत का संकल्प लेकर व्रत प्रारंभ करना चाहिए। और सबसे पहले पूजा स्थल पर बाल गोपाल की प्रतिमा स्थापित कर उनका श्रृंगार करें और उन्हें पीले वस्त्र व आभूषण पहनाएं। अब देवकी जी के लिए प्रसूति गृह बनाएं और शुभ कलश स्थापित करें। लड्डू गोपाल को माखन मिश्री का भोग लगाएं। अब अंत में उन्हें झूला झुलाएं और विधिवत पूजा संपन्न। पारण मुहूर्त में व्रत का पारण कर पूजा संपन्न करनी चाहिए। आइए जानते हैं कृष्ण जन्माष्टमी के व्रत के नियम के बारे में। शास्त्रों में प्रत्येक व्रत की तरह जन्माष्टमी व्रत के भी कुछ विशेष नियम बताए गए हैं, जिनका पालन व्रती को अवश्य ही करना चाहिए। जन्माष्टमी के व्रत के दौरान अन्न ग्रहण न करके फलाहार करना चाहिए। जन्माष्टमी व्रत का पारण नवमी के दिन सूर्योदय के बाद करना चाहिए। जन्माष्टमी का व्रत रखने वाले जातकों को सप्तमी तिथि को सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए और इस दिन गायों की पूजा और सेवा करनी चाहिए। जन्माष्टमी व्रत के दिन घर में लहसुन, प्याज जैसी तामसिक चीज़ों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। पारण के दिन किन चीज़ों का दान करें? शास्त्रों के अनुसार किसी भी व्रत के बाद कुछ विशेष चीज़ों का दान करने से व्रत का पूर्ण फल मिलता है। जन्माष्टमी व्रत का पारण और दान करने से व्यक्ति को दीर्घायु, सुख समृद्धि और साथ ही मनोकामना पूर्ति होती है। व्रत के अगले दिन किसी ब्राह्मण या ज़रूरतमंद को अन्न, वस्त्र, रजत, स्वर्ण व मुद्रा का दान करना चाहिए। इस दिन फल और अनाज दान करने से सफलता की प्राप्ति होती है। भगवान श्री कृष्ण पीताम्बरधारी हैं, इसलिए जन्माष्टमी व्रत के बाद पीले रंग के वस्त्र व अनाज का दान करने से धन धान्य का वरदान मिलता है। धन्यवाद।